भगवान को कहाँ ढूंढते हो आप? भगवान को हर व्यक्ति में देखना स्टार्ट करिए। इसलिए किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि ये समझिए कि हर व्यक्ति में ईश्वर समाये हैं। इसलिए दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ आ जाती हैं तो हमारे पास उनको रखने की जगह नहीं होती, तो हम किराए का आश्रम लेकर उन माओं को रखते हैं। किराए के आश्रम में भी सालों तक गौरी गोपाल चला, जब आश्रम की व्यवस्था नहीं थी। फिर आश्रम बना तो सारे कमरे बनवाए, पूरा आश्रम बना माताओं के लिए। कमरों में ये माताओं को आप देख सकते हैं टीवी पर, ये मैया हैं, इनके अपनों ने घर से निकाल दिया। ये दिल्ली की माता है, वृंदावन से दिल्ली 3 घंटे का रास्ता है। इनका बेटा आता ही नहीं है। अब इनकी आखिरी सांसें ही चल रही हैं, बहुत वृद्ध हो गई हैं, और ये साल 2 साल, अधिक से अधिक 3 साल और क्या। लेकिन क्या मजाल के बेटा, अब बताओ मैं इन माओं की, ये देखो ये माओं का हॉल है, इन माओं के रहने की इस तरह की व्यवस्था है, सब अटैच है, लेट बात अटैच है, हर माँ का बिस्तर है, हर माँ का अपना समय पे भोजन मिलता है, समय पे दूध मिलता है, समय पे नाश्ता मिलता है। अब बताइए मैं इन माओं को फुटपाथ से उठा के ले आता हूँ, कई बार मुझे फुटपाथ पर मिल जाती हैं, फुटपाथ से ले आता हूँ। ज़रूरतमंद जहाँ मिल जाए, कोई बेटा अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है, मैं उनके पाँव दबाता हूँ। बताइए इन माओं की सेवा करना धर्म है या अधर्म है? इसलिए आप ही बताइए, इन माओं की सेवा करके हम ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? इन माओं के चरण जब हम दबाते हैं तो हमें यही लगता है कि हम माओं के पाँव नहीं, भगवान के पाँव दबा रहे हैं, क्योंकि ये रूप ईश्वर का ही है। आप कैसे पहचानेंगे? इसलिए कहता हूं कि इन माओं की सेवा आप भी करिए। मैं आप लोगों से भिक्षा मांग मांग करके ना ऐसी 309 माओं की सेवा करता हूं। आपके बीच में आया हूं तो केवल इसलिए कि इन माओं के लिए 2 रोटी कमा के ले जाऊंगा और माओं की सेवा करूंगा, क्योंकि इन माओं के लिए रोटी तो चाहिए। अब आप सोचिए, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, 7 लोग होंगे। आप पूरी जिंदगी 5 लोगों के लिए कमाते हैं, आप पूरी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों के लिए कमाते होंगे, हाँ या ना? लेकिन ये दास अनिरुद्ध, हमें कमाना पड़ता है इन माओं के लिए। 300 वृद्ध माएँ हैं, 309 इन माओं के पांव। अब सोचिए, मैं इन माओं के पांव दबाता हूं, इनके आंसू पहुंचता हूं, उनको, इनके लिए दिन रात काम करता हूं। इस काम को लोग नहीं देखते और लोग कहते हैं अनिरुद्धाचार्य को फांसी दे दो, क्योंकि वो नारियों का अपमान करता है। कपड़े पहनने का बोल दिए तो अपमान हो गया। लोगों को ये आंखें नहीं थी जब ये सेवा चल रही थी गौरी गोपाल में। कोई ये कहने तो नहीं आया कि लो भैया हमारी तरफ से भी आज माओं को भोजन करा देना। साथ देने नहीं आए, गाली देने आ गए, धरना प्रदर्शन देने आ गए, पुतला जला दिया मेरा। साथ देने कौन? पूछो इन पुतला जलाने वालों से कि गौरी गोपाल में कभी रोटी लेके आए कि आज हमारी तरफ की रोटी माताओं को खिला देना। रोटी देने वाले नहीं है साहब, गाली देने वाले ढेर हैं। और इतनी गालियां खाने के बाद भी मैं आप लोगों से रोटी की उम्मीद करता हूं कि आप इन माओं को रोटी देंगे। आज के युग में सबसे कठिन काम यही है। बुरा करेगा कोई, उसे कोई कुछ ना बोलेगा। मैं कैसे कैसे रोटी कमाता हूं, कैसे कैसे काम करता हूं, आप बताइए। इन 300 माताओं के अतिरिक्त 150 बच्चे हैं गौरी गोपाल में। इन माओं को उठा के मैं जितना बन पड़ता है अच्छी से अच्छी सेवा करता हूं। 150 बच्चे हैं गौरी गोपाल में, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना। ये देखो ये 150 बच्चे हैं, इनका बच्चों का हाल चाल जानना, इनके लिए कपड़े लाना है। आप सोचिए, आप अपने एक बच्चे के लिए कपड़े खरीदते हैं, हम 150 बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं। आप एक बच्चे के लिए कॉपी किताब खरीदते हैं, हम 150 बच्चों के लिए कॉपी किताब खरीदते हैं। और 150 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो किसके घर में चोरी करने जा रहे हैं बताइए? ना तो हम चोरी कर रहे हैं किसी घर में, ना डाका डाल रहे हैं, ना किसी को परेशान कर रहे हैं, भीख मांग मांग के सेवा कर रहे हैं। तो मुझ भिखारी के पीछे भी लोग पड़े, बोले अनिरुद्धाचार्य को फांसी होनी ही चाहिए। हम तो कहते हैं खुशी खुशी चढ़ाओ, हम फांसी पर जरूर चढ़ेंगे, क्योंकि हम जैसे लोगों को जीने का अधिकार है ही नहीं। क्योंकि हम माओं के पांव दबाते हैं, क्योंकि सेवा करते हैं, भीख मांगते हैं, तो फांसी पे जरूर चढ़ाना चाहिए हम जैसे लोगों को। ये गैया है गौरी गोपाल में 400 गैयों की सेवा अकेला ये दास आप लोगों से भीख मांग मांग के करता है। जिन गायों को बूचड़ खानों में ले जाके मार दिया जाता तो उन गायों को ला करके यहाँ सेवा की जाती है। फिर भी ये दुनिया ये काम नहीं देख पाती
लोग ये अच्छाई नहीं देख पाते कि वो एक आदमी दिन रात काम कर करके सेवा कर रहा है, एक व्यक्ति के पीछे पूरी मीडिया पड़ जाती है। सोचिए, मुझे केवल बदनाम करने के लिए पूरी मीडिया जान लगाती है। सोचिए, मैं तो एक मीडिया, आजकल मीडिया इतना बड़ा है ना, मीडिया, मैं तो मीडिया के आगे तिनका हूं, तिनका। कब ये मीडिया मुझे मसल के चली जाए कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे मसल के भी क्या पाओगे। मैं चाहता हूं कि मैं एक स्कूल बनाऊं। अब देखो, ये हजारों संत भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, इन संतों को रोटी देने ना आएंगे, अनिरुद्धाचार्य के पुतले जरूर जलाएंगे, मेरे ऊपर FIR दर्ज करेंगे, चलो अनिरुद्धाचार्य को जेल में डालते हैं, अनिरुद्धाचार्य को गाली देते हैं। लोग बोले कि अनिरुद्धाचार्य को जूते मारो। क्यों जूते मारो? क्योंकि वो भीख मांग के सेवा कर रहा है। पूछो इन लोगों से कि मैंने तुम्हारे से क्या लिया है और तुमने दिया क्या है। गाली देना कितना आसान है ना मेरी मां, और इससे भी कठिन काम देखी, कितनी गालियां खाने के बाद भी मैं आज भी अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से डिगा नहीं, आज भी वही कर रहा हूं। मेरी जगह कोई और होता तो आत्महत्या कर लेता। आप लोग कहती हो ना मैया कि हम सबके साथ भला करते, हमारे साथ बुरा क्यों होता है? इसका उदाहरण तो मैं ही हूं। मैं कौन सा बुरा कर रहा हूं? कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने किसी के साथ बुरा किया है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं किसी का 1 रुपए खाया हूं। किसी के साथ मैं चींटी भी नहीं मारता। मुझे डर लगता है, क्यों मारूं? आप बताइए कि मेरे पहले भी आपने किसी को इस तरह से माताओं के पांव दबाते देखे हैं? अपनी मां के तो सब पांव दबा सकते हैं, गैरों की मां के पांव आज तक किसको देखा आपने दबाते? केवल ये दास अनिरुद्ध दबाता है सब मां के पांव। फिर भी मुझे ही फांसी होनी चाहिए, क्योंकि मैं सबके पांव दबाता हूं, क्योंकि मैं छुआछूत की भाव नहीं रखता। चाहे ब्राह्मण मां, क्षत्रिय मां, वैश्य मां, शूद्र मां, सबके पांव दबाता हूं। जो जातवाद का जहर घोल रहे हैं उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जातवाद मिटा के हर मां की सेवा एक भाव से कर रहा, उस अनिरुद्धाचार्य को जरूर फांसी होना चाहिए। मैं एक स्कूल बनाने जा रहा हूं जहां पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे। CBSE बोर्ड का स्कूल होगा। आज CBSE बोर्ड की पढ़ाई कितनी महंगी है, लेकिन उस स्कूल की कल्पना मैंने की और मैंने सोचा कि मैं स्कूल बनाऊंगा जहां बच्चे पढ़ेंगे, 7000 बच्चे पढ़ेंगे। अब बताइए, उन बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, कितने टीचर लगाऊंगा, कितनी सैलरी दूंगा, पर बच्चों को शिक्षा मिलेगी निःशुल्क। इसके लिए मुझे पैसा चाहिए कि नहीं? लोग ये काम नहीं देखते कि वो एक आदमी कर क्या रहा है समाज के लिए। हमें क्या जरूरत है सब करने की, बताओ? हम तो अपना खाएं पिए मस्त पड़े रहें, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, संसार में आए हैं, भारत माँ की रोटियां खाई हैं, भारत भूमि पर जन्म लिया है, तो भारत के कुछ ऋण चुकाने हैं। भारत के क्या चुकाने हैं? हम भारत के ऋणी हैं। जिस माटी पर खेले, खाए, पले, बढ़े, उस माटी का ऋण चुकाना है ना मेरी माँ। तो मेरी माँ उस माटी का ऋण चुकाने के लिए मुझे लगा कि मैं और क्या करूं, तो मैं एक स्कूल बनाना चाह रहा हूं जहां स्कूल में CBSE बोर्ड की शिक्षा होगी और सारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊंगा। और केवल शिक्षा नहीं, संस्कार देकर के बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा। और आप अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस के लोग भी अपने बच्चों को गर्मियों की 1 महीने की छुट्टी में वहां भेजकर मेरे पास भेज सकते हैं। उन बच्चों को मैं 1 महीने की कोचिंग देके आपके सनातन धर्म के संस्कार 1 महीने में देके। ये बताओ, जो मैं सोच रहा हूं गलत सोच रहा हूं? मैं अपने लिए सोच रहा हूं? ऐसे में कौन सोचेगा जब इतना करने के बाद भी लोगों को गाली ही देना है। एक महिला मेरे से बोली कि देशद्रोही है, मेरे को बोले अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा बोला, ये देशद्रोही है, इसे जूते मारना चाहिए, इसे फांसी देना चाहिए। इतना हम क्यों सुन रहे हैं? केवल इसलिए कि समाज की सेवा हो रही है तो होती रहे। हमारे और आपके, मेरे गाली खाने से, मेरे अपमान करने से यदि आपको खुशी मिल रही है तो आप अपमान करके खुश हो जाइए, और मेरे गाली खाने से भी आपको तृप्ति मिल रही है तो गाली दीजिए। लेकिन मेरी मेहनत करने से यदि इतनी माँओं का सहारा बन रहा है, इतनी माँओं का सहारा ये दास अनिरुद्ध बन रहा है,
तो मुझे लगता है मुझे इन माँओं के लिए जीना चाहिए, मुझे इन बच्चों के लिए जीना चाहिए और देश की शिक्षा को परिवर्तित करना चाहिए। सोचिए, इस देश में आज तक किसी पादरी को कहा गया कि इसे फांसी पर चढ़ाओ, किसी मौलाना को कहा गया कि फांसी पर चढ़ाओ, लेकिन अनिरुद्धाचार्य को कहा जा रहा फांसी पर चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इतना कहा कि लिविन में रहना गलत है। इस लिविन का विरोध करने का दंड यह है कि फांसी। बताइए, ये देश सीता और सावित्री का है या नहीं? भारत बोलो। तो जो देश भारत सीता और सावित्री का है, उस देश में सीता और सावित्री जैसी नारियों की ही तो कामना होगी, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषों की तो कामना होगी। पुरुष भी मर्यादा में रहे, स्त्री भी मर्यादा में। आप भी तो अपने बच्चों को यही सिखाती हो, समझाती हो, और यही बात हमने कही तो गलत क्या कही? लेकिन फिर भी आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मुझे फांसी हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन फांसी नहीं हो तो फिर आपको साथ देना होगा, क्योंकि आप सबके साथ से ही ये गौरी गोपाल की सेवाएं चालू हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें फांसी हो, क्योंकि कम से कम मर तो जाएंगे। इतना सुनने से अच्छा हम मर जाओ, क्योंकि यदि हम गलत हों तो हम सुने, यदि सही को यदि आप इतना सुनाएंगे तो फिर मर जाना बेहतर। ठीक कह रहे हैं लोग कि फांसी होना चाहिए अनिरुद्धाचार्य को। मैं तो बोल रहा हूं कि भारत सरकार को तुरंत मेरी फांसी की व्यवस्था करो, मैं आके सीधा फांसी पे चढ़ूं। जरूरी है मेरे जैसे लोगों को फांसी, और गुटखा बेचने वालों पर उनको अमृत दिया जाए, वो अमर हो जाएं। और वो जो टीवियों पे गुटखे का ऐड चल रहा है और जो उसका प्रचार चल रहा है ना, मोबाइल पे खेलते हैं जुआ, वो जुआ खिलाने वालों को अमरता का वरदान देना चाहिए, अमर, और हमें फांसी देना चाहिए। इसलिए आप सभी को इन माँओं की सेवा के लिए अपने इन हाथों को बढ़ाना चाहिए। आइए, आप में से कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आप जैसे दानवीर महापुरुषों का जरूर नाम सुने। भगवान से प्रार्थना है कि आपने जितना दिया गौरी गोपाल आश्रम की सेवा के लिए, उसका कई गुना भगवान आपको जरूर दें। आप भी किसी माँ का सहारा बने। गौरी गोपाल आश्रम में एक दिन का अन्न क्षेत्र आप बंटवाएं कि आज संतों की सेवा हमारी तरफ से होगी, आज माताओं को रोटी हमारी तरफ से होगी। आप जरूर इन माँओं की सेवा से जुड़िएगा, जरूर आप साथ दीजिएगा। गाली देने वालों को गाली देने दीजिए, पर मुझे गाली देने वालों से यही प्रार्थना है कि आप भी आकर देखिए और आप भी रोटी देना सीखिए। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम सुने।